Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri. Now we will start the next topic in the unit electricity. The next topic is combination of resistors. So there are two types of combination. One is series combination. One is series combination. If the second end of the first resistor is connected with the first end of the second resistor and second end of the second resistor is connected with the first end first end of the third resistor, such combination is called series combination. अगर पहले रजिस्टर का फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से और सेकंड रजिस्टर का सेकंड एंड थर्ड के फर्स्ट से एंड सो ऑन, देन सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. We will calculate here what is the value of equivalent resistance in series combination. So we connect this series combination with a cell या battery. This is cell, this is key. The current, first thing, current in the series combination will remain same. Series combination में current same रहती है, but potential difference are different across different resistors. करंट सेम है, ये भी करंट यहां भी आई है, ये भी आई है, लेकिन फर्क क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का. दिमाग में आपके होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कराने में या फ्लो कराने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इतनी कंज्यूम होती है, उस वैल्यू को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. एनर्जी कंज्यूम पर कूलम चार्ज इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. यानी एनर्जी की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जूल पर कूलम. इट इज कॉल्ड वोल्ट. ये क्या कहलाता है? यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट. अब मैं क्यों कह रहा हूं करंट सेम होगी? इसका भी एक लॉजिक है. भाई देखिए, चार्ज की शिफ्टिंग, अगर चार्ज 5 कूलम यहां से यहां शिफ्ट होगा तो ही तो 5 कूलम यहां से यहां होगा. उस तरीके से, जिस तरीके से एक रो है, मान लीजिए एक रो है और आप एक लाइन में जा रहे हैं. अब यहां से एक सेकंड में 5 आगे बढ़ते हैं, तो यहां से भी, इस पॉइंट से भी 5 भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक रो में जा रहे हैं. ओवरटेक करने का कोई सिस्टम नहीं होता. ध्यान दीजिएगा, ओवरटेक करने का कोई सिस्टम नहीं होता. यानी कि अगर मान लिए इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आ रहा है ए पॉइंट पर, 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, तो बी से भी इस डायरेक्शन में पर सेकंड 5 इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होंगे. तो करंट की वैल्यू ए पर या करंट की वैल्यू बी पर सेम आएगी अगर ये एक ही पाथ पर है. अब रह गई बात पोटेंशियल डिफरेंस की. देखिए, रेजिस्टेंस हिंड्रेंस को बताता है. रेजिस्टेंस हिंड्रेंस को बताता है. रेजिस्टेंस का ज्यादा होना, ग्रेटर होना, आप मान सकते हो ज्यादा क्राउड है, भीड़ है. अब ज्यादा भीड़ है तो फिर आपको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, क्योंकि उस क्राउड को आपको क्रॉस करना है. क्राउड कम है तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी, और ये एनर्जी पर कूलम चार्ज की शिफ्टिंग
में जो खर्च होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अलग अलग रजिस्टर के रेजिस्टेंस वैल्यू होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। ये बात आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए। यानी ये बहुत छोटी सी बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा अगर वो रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं। यानी ए से मान लीजिए पॉइंट लिख लें यहां पर ए बी सी डी, तो ए से बी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, बी से सी कुछ और है, सी से डी कुछ और है। तो करंट सेम होगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो अब इसमें V1 कैसे लिखेंगे? B1 इज इक्वल टू आई R1, B2 इज इक्वल टू आई R2, B3 इज इक्वल टू आई R3। ये B1। अब हम यहां पर एक बात आपसे कंसीडर करें कि A से D तक पर कूलाम चार्ज को शिफ्ट कराने में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। 1 कूलाम चार्ज को A से D तक शिफ्ट कराने में कितनी खर्च होगी? तो भाई पहले वाले रजिस्टर पर कितनी खर्च हुई, प्लस दूसरे पे कितनी खर्च हुई, प्लस तीसरे पे कितनी खर्च हुई। तो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे यहां क्राउड कम था, अब हम मान लें कि आप या कोई भी एक पर्सन जा रहा है, यहां से एनर्जी खर्च हुई केवल 100 जूल, लेकिन यह क्राउड ज़्यादा था, यह खर्च हुई 300, और यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस कम हुआ लेकिन यहाँ खर्च हुई 200। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी खर्च हुई? 100 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 200, दिस इज 600 जूल। और चार्ज कितना शिफ्ट हुआ या पर्सन कौन शिफ्ट हुआ? केवल एक। अगर चार्ज की बात करें तो 1 कूलाम। तो हमने यहां पर V इज इक्वल टू कितना लिया है? B1 प्लस B2 प्लस B3। V इज इक्वल टू आई R1 आई R2 प्लस आई R3। आई कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन 1 है। अब बात आती है कि हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां पर मान लिए A और D के बीच, A और D के बीच ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है। A और D के बीच एक ऐसा रेजिस्टेंस R लगाया जाए कि V पोटेंशियल डिफरेंस होने पर अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? B। करंट की वैल्यू कितनी हो? I। A और पहली फिगर में A और D के बीच देयर आर 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, या 3 रजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। करंट I है और A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। अगर हम इन के प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस R A और D के बीच लगाएं और V पोटेंशियल डिफरेंस होने पर करंट की वैल्यू उस रेजिस्टेंस में I हो, तो ये दोनों प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकली सेम है। क्यों सेम है? यहां से यहां तक का पर कूलाम एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी कंजप्शन बराबर है, चाहे आप पहले केस में 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं या केवल सिंगल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकली तो बात बराबर है, क्योंकि पर कूलाम एनर्जी कंजप्शन इक्वल है, करंट सेम है, उतने ही V पर। तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? आई R। तो इलेक्ट्रिकली ये दोनों कंडीशन सेम है। इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट, वहां सिंगल ही दिखाई दे रहा है। सच सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इफ वी यूज अ सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D in place of R1 or R1, R2 and R3, and the current will be same with same potential difference, then such single resistance is called
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर लिखा। अब वैल्यू यहां से सॉल्व की गई हो या यहां से, V बराबर होगा तो फ्रॉम 1 and 2 आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। वॉट इज इट्स मीनिंग? इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस विच आर इन्वॉल्व इन दैट सीरीज कॉम्बिनेशन। उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनके सम के इक्वल होता है। तो ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें ध्यान रखिएगा बात, करंट सेम होती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा अगर उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग यानी कि डिफरेंट है। तो ये रहा आपके सामने सीरीज कॉम्बिनेशन। और हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं वो देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 R2 R3 ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इफ वन एंड E and D, if one end of each register is connected with one common point and another end E and D, फर्स्ट बोला मैंने एंड A and D, another end E and D is connected with another common point, such combination is called parallel combination। मतलब क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर सभी रेजिस्टेंस का एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है और दूसरा एंड, सभी के दूसरे एंड एक कोई दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड विद वन कॉमन पॉइंट एंड second end of each register is connected with another common point, such combination is called parallel combination। In this figure, R1, R2 and R3 are in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट डिफरेंट होगी। बोले सर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस है 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B तक शिफ्ट कराना। तो यहां A से आपके पास 3 ब्रांचेस हैं, तो कुछ चार्ज यहां से शिफ्ट होगा B तक जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इससे थ्रू B तक पहुंचेगा, फिर ये कंप्लीट ऐड हो जाएंगे। ये आ गया आई। तो क्वेश्चन ये उठता है आखिर कौन सा तरीका होगा कि किस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो करेगा। देखिए, जिसमें हिंड्रेंस कम होगी यानी रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज्यादा चार्ज शिफ्ट होगा, और जिसमें हिंड्रेंस यानी कि रेजिस्टेंस जिस ब्रांच का लार्ज होगा
उसमें कम चार्ज शिफ्ट होगा। तो कम और ज्यादा की वैल्यू कैसे डिसाइड होंगी? इस तरीके से होंगी कि ए से बी तक पहुंचने में पर कूलाम जो एनर्जी कंज्यूम यानी वर्क डन हो वो सेम रहना चाहिए। यानी कि भाई जहां पे रास्ता बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे मिल रहा है वहां कम एनर्जी कंज्यूम करेगी, आप ए से बी तक पहुंच गए। अब जहां पर मान लिए ये यहां किसी आप भीड़ वाले इलाके से जा रहे हैं तो भाई सीधी बात है एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। तो फिर आपको 3 रास्ते मिले। 3 रास्ते में अब जैसे कहीं पर बुकिंग विंडो होती है, कोई आप रिजर्वेशन करा रहे हैं तो वहाँ 1 नहीं 2 3 होती हैं। तो आप देखते होगे कि जब आप लोग लगते हो तो डिसाइड करते हो कौन सी लाइन में लगूं, यानी कि लगातार वो लाइन एक सेम लेंथ बनाए रखती है। क्यों बनाए रखती है? आप कैलकुलेट करते हो किस में पहले पहुंच जाऊंगा, दूसरा भी यही बात कैलकुलेट कर रहा है, तीसरी विंडो वाला भी यही कैलकुलेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन छोटी हो और एक लाइन बड़ी हो, भैया कोई कंडीशन ना हो, वहां पे ये ना लिखा हो लेडीज ओनली, तो एक अलग बात है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, मतलब इस तरीके की कंडीशन ना हो, तो फिर लाइन ऑटोमेटिकली सेम लेंथ में बनी रहेगी। इसी तरीके से ब्रांच वाइज करंट इसका अमाउंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि V सेम रहे। तो पहली ब्रांच के में करंट कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लिख सकता हूं मैं, जो मैंने V लिख रहा हूं B1 B2 B3 ये सब बराबर है जो कि मैं V लिख रहा हूं। तो कितना आएगा? I1 आएगा V1 अपॉन R1, इसे आप क्या लिखेंगे? V अपॉन R1। I2 V2 अपॉन R2, ये क्या लिखा जाएगा? V अपॉन R2। I3 V3 अपॉन R3, ये क्या लिखा जाएगा? V अपॉन R3। टोटल करंट, टोटल करंट तो I है, इसी के तो ये पार्ट है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 1। अब बात वही है, A और B के बीच सिंगल रेजिस्टेंस का यूज किया जाए। यहां पर फिगर बना रहा हूं, ये A और B के बीच आपने R यूज कर दिया। ये A है, ये B है और ये आपका सेल है। ये आप की ले सकते हो यहां पे, ये है करंट I है। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच? B है। तो ये रेजिस्टेंस इन तीनों का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट। तो क्या होगा? इफ वी यूज अ सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन A and B where the value of current remains same when we apply same potential difference V। जब हम B पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं A B के बीच तो फिर करंट कितनी हो? उतनी हो जितनी है I आ रही है। Such resistance is called equivalent resistance। तो I इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखोगे भाई? I इज इक्वल टू V अपॉन R, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप इक्वल कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर R 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वो सॉरी मैं गलत शब्द निकल गया, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। So in parallel combination, the reciprocal 1 upon the reciprocal
of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of each and every resistance involved in that parallel combination. In parallel combination, the reciprocal of equivalent resistance. In parallel combination, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of each resistance involved in that parallel combination. तो ये रहा आपका पैरेलल, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है जितने भी रेजिस्टेंस उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हैं। तो ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहीं पर भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन मुंह से निकल गया तो उसे इग्नोर कर दिएगा। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इस पे प्रॉब्लम हम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर देयर आर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सॉल्व होकर इसे सॉल्व करेंगे 1/r1 इज इक्वल टू आएगा r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2। r इज इक्वल टू हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये फार्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब मान लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में n रजिस्टर है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। देयर आर n रेजिस्टेंस, ईच ऑफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1/r इक्विवेलेंट होगा, r eq लिखा है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n टाइम्स। तो यहां सेंटेंस क्या है? देयर आर n रेजिस्टेंस या आइडेंटिकल n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1/r eq कितना आएगा भाई? n/r। तो r eq कितना होगा? r/n। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब थोड़ी सी सीरीज कॉम्बिनेशन में बात कर लें। ये नोट थे काय के लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और अब मैं लिख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। R is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. There are n identical resistance are connected in series combination. तो R equivalent आएगा R plus R n times। कितना हो जाएगा? NR। जब पैरेलल में कनेक्ट किए था तो आंसर आया R/n। ये आंसर रहेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये रहेगा आपका मैक्सिमम। यानी अगर आपको टोटल वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो सभी को उठाकर सीरीज में कनेक्ट कर दो। अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दो और साथ ही साथ वो मिनिमम वैल्यू उस पैरेलल में कनेक्ट किया गए सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। यानी 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम।
को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आंसर आपका 2 ओम से भी कम आएगा। तो अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे और मेरे अभी लेक्चर अब जो आएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम लेक्चर 1, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम लेक्चर 2। अभी मैं अब आपको जितने भी लेक्चर हैं वो प्रॉब्लम के साथ आएंगे, हम प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक की थ्योरी आप थोड़ा सा, जब प्रॉब्लम शुरू करूँगा तो वहाँ भी टूल्स बताऊँगा, यानी फार्मूले डिस्कस करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी मैंने अभी तक कराया है उसको आप रिवाइज कर लिए तो आपको प्रॉब्लम डिस्कस करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा ये कोई बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हमें याद है ये तरीके, टर्म्स एंड कंडीशंस हमें मालूम है, तो ये प्रॉब्लम आपको इजी लगेंगी। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर अब आपको प्रॉब्लम्स पर मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा भाई, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई भी कमेंट हो लिखिए कि आप कैसे वीडियो आप चाहते हैं, तो मैं वैसे ही लेक्चर आपको उसी तरीके से, अगर आप कोई बात पूछते हैं तो कोशिश करूँगा कि आपके फ़ायदे के लिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लेक्चर बनाए जाएं। तो बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।